हाँ शुरू। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाइस्ता शेख और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी मियां मोहम्मद शफीक। इस वक्त हम तरीमो बैराज पर मौजूद हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वो मुकाम है जो कि दरिया चेनाब और दरिया जेहलम को आपस में मिलाता है। जो पानी की रफ्तार है वो तेज़ी के साथ बढ़ रही है। कुछ देर पहले ही जो पानी की रफ्तार 3,70,000 थी, अब देखते ही देखते 4,30,000 तक जा पहुँची है और बतदरीज जो है पानी की रफ्तार में इजाफा हो रहा है। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी मियां मोहम्मद शफीक से हम मज़ीद भी सूरत हाल के हवाले से जानते हैं। सर, आप मुझे बताइएगा कि जिस तरह से पहले भी आपने जंग में सैलाब की कवरेज की है, तो अब ये तरीमो बैराज पर गुज़िश्ता साल जो एक्सटेंशन भी की गई है, तो क्या अब यहाँ पर वो सहूलियात पैदा की गई हैं जो कि सैलाब की वजह से नुकसानात होते हैं, उससे जो है बचाव की कोई अवामल के इख्तियार किए गए हैं? कितना बचाव मुमकिन हो पाएगा? जो तरीमो बैराज है इसकी एक बहुत बड़ी तारीख़ है, बड़ा पुराना बैराज है। दो दरियाओं को बिल्कुल यहाँ पे आके आपस में मिलना पड़ता है। पीछे से जो दो दरिया आ रहे हैं, जेहलम और चनाब, दोनों आके यहाँ पे एक दूसरे से गले मिलते हैं एक तरह से। इस बैराज की एक्सटेंशन का मकसद था कि इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। चूँकि अमूमन होता था कि जो सैलाब आते थे 3-3.5 लाख का रिल्ला आता था, पानी बैराज के जो किनारे हैं उसको हिट करता था, इसको ख़तरा हो जाता था, लाक हो जाता। तो उसको बचाने की खातिर फिर हमें या तो किनारे जो मुख्तलिफ़ जगहों से बंद तोड़ना पड़ता था, या फिर पानी अपना नुकसान जो है वो रास्ते बनाते हुए तबाही मचाता था। इसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई जो कि 5 लाख क्यूसेक को भी अब अबूर कर गई है। लेकिन बदकिस्मती से इस साल जो अब 2025 का सैलाब जिसकी हम पिछले कई दिनों से कवरेज कर रहे हैं, इसका जो रेला है वो कहीं ज़्यादा है। लास्ट टाइम जो सैलाब था 2014 का था, उस वक़्त इसमें जो रेला गुजरा था वो 4 लाख था। खदशा था कि 5 तक पहुंचेगा और नुकसान हो जाएगा, जंग शहर को भी नुकसान होगा, बैराज को भी नुकसान होगा। जिससे बचने की खातिर फिर यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पे बंद है वो तोड़ा गया। उस बंद तोड़ने के नतीजे में तहसील 18 हज़ारी जो है ना वो पानी बुर्द हो गई। अब सूरत हाल इस दफ़ा रेला बड़ा होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में है। उसकी एक बुनियादी वजह कि इस दफ़ा इन्होंने हिकमत अमली बहुत अच्छी इख्तियार की है। इंतज़ामिया ने मानना पड़ेगा, जहाँ इंतज़ामिया का अच्छा काम है उसको हम ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। इंतज़ामात की तरफ, लोगों की इमदाद की तरफ वो हम बाद में आएंगे। इन्होंने अच्छी हिकमत अमली ये इख्तियार की कि यहाँ से शनियोर की तरफ से पानी आगे बढ़ना शुरू हुआ। इन्होंने एक पॉइंट आता है कोट ननकाना, वहाँ पे रेलवे ट्रैक जो कि ज़मीन से काफ़ी ऊंचा है, उसको 2-3 जगह से बारूद लगा के उड़ा दिया, उसको तोड़ा, जिसके नतीजे में पानी जो है ना मुख्तलिफ अतराफ़ में फैल गया खेतों में। भले उसके नतीजे में ज़रई रकबा बर्बाद हुआ है, फसलें तबाह हुई, लेकिन कम से कम ये हुआ कि जंग शहर बच गया, तहसील 18 हज़ारी बच गई और बैराज को भी कोई नुकसान होने का ख़दशा नहीं रहा। तो ये तमाम इस दफ़ा सूरत हाल रही है। इस टेक्निकल एक प्लानिंग अच्छी थी जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उस तबाही से हम बच गए जो कि जिसका बहुत ज़्यादा ख़दशा था। चूँकि 5 लाख तक पानी जब आता था तब तबाही हो जाती थी, इस दफ़ा तो 8 लाख तक का रेला सुनने में आ रहा था। अच्छा सर, जैसा कि हम देखते हैं कि जंग जो है एक तारीखी जो है वो शहर है, तो इस हवाले से यहाँ पर सियासी शख्सियात भी जो हैं वो भी मौजूद हैं। तो हम देखते हैं कि जो जंग को फिर भी बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया है। ठीक है, सैलाब में उन्होंने बंद को तोड़ा है तो एक अच्छी हिकमत अमली इख्तियार की है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 300 देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आ गए हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा इग्नोर ये शहर है। उसकी क्या वजह है कि हमें जब नज़र आते हैं ये सारे अरकान सामने, जब इन्होंने वोट लेना हो तो इन दिनों में हमने नहीं देखा कि कोई विज़िट पे आया है, कोई इनकी मुश्किलात पूछी इलाका मकीनों की? देखें, इग्नोर तो हुक्मरान करते होते हैं ना, उन्होंने उनका तो काम ही ये है, उनका कोशिश होती है कि फ़ंड्स हम उस जगह पे लगाएं जहाँ से नज़र आएँ। जंग जैसे शहर में फ़ंड्स लगा के उनको क्या हासिल होना है? इस चीज़ के ज़िम्मेदार हम हुक्मरानों को नहीं ठहरा सकते। इस चीज़ के ज़िम्मेदार हम ठहराएँगे यहाँ के जो मकामी सियासतदान हैं, बड़े बड़े नाम हैं। आपने सुना होगा रोज़ टीवी चैनल्स पे, स्क्रीनों पे बड़े वो बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं और मज़े भी लेते हैं इक़्तिदार में। माजी में भी, माजी के दो कितने बड़े नाम हैं, फैसल सालेह हयात, जिनका पीपल्स पार्टी में बड़ा अरूज रहा है, बड़ी वजारतें ली हुई हैं, उन्होंने मज़े लूटे हुए हैं। फिर इसी जमात से बेगम आबदा हुसैन है, उन्होंने कोई मतलब इतना इक़्तिदार एंजॉय किया हुआ है, यहाँ तक कि वाशिंगटन में जाके पाकिस्तान की सफारतकारी भी की है।
एम्बेसडर भी रही हैं, वज़ीर रही हैं, हर इलेक्शन में जीतती रही हैं, वडेरे हैं, यहाँ के बड़े बड़े नाम हैं इनके, बेगम आबदा हुसैन, फैसल सालेयात, फिर कुछ एक दहाई से शेख कैसर का नाम आप सुनते आ रहे हैं, उन्होंने भी बहुत अरूज पाया। लेकिन ये इन लोगों ने अपने शहर की खातिर, अपने ज़िले की खातिर इन्होंने कुछ नहीं किया। यकीन जाने हम जो यहाँ के हालात देखते हैं, देखें जंग वो ज़िला है जो फैसलाबाद का भी बाप होता था, मतलब फैसलाबाद इसकी तहसील होती थी ज़िला जंग की। आज फैसलाबाद अल्हम्दुलिल्लाह डिवीज़न का दर्जा पा चुका हुआ है, बल्कि एक सूबे का दर्जा पाने जा रहा है। जो असम्बली में जो कुछ आजकल फ़ैसले हो रहे हैं, अगर नए सूबे बनते हैं तो फैसलाबाद एक नया सूबा होगा। लेकिन जिस ज़िले की तहसील थी फैसलाबाद, वो कहाँ पहुँच गया, और जो ज़िला था उसकी हालत देखें कि देख के अफसोस होता है। ना कोई सड़क सलामत है, ना कोई तालीमी इदारा, ना हॉस्पिटल में कोई सहूलत। अब जो दरिया की जो तबाहकारियाँ हैं पानी की, हमें नहीं लगता कि कोई इसको संभाल पाएगा। 300 से ज़्यादा देहात डूब गए हैं। जो पिछले सैलाब की तबाहकारियाँ वो तो अभी तक बहाल नहीं हो सकी, अब नए सिरे से हो गई हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो अगर फुकदान है ना सहूलियात का, या कुछ चीज़ की पसमानदगी है, तो उसका कोई और ज़िम्मेदार नहीं, इस शहर के अपने सियासतदान ज़िम्मेदार है। अच्छा, मैं एक और सवाल करना चाहूँगी। जैसा कि आपने मुतासरीन की तबाही और की बात की, उनकी फलाह बहबूद के हवाले से बात की, साथ साथ ये भी बताइएगा, चिन्योड़ में हमने देखा है कि लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं था। लोग अपने सामान के साथ सड़क किनारे बैठे हुए थे, और ना ही उनके कोई सर पे कोई टेंट वगैरह थे, कोई आशियाना नहीं था उनके पास। तो बड़े बेयारो मददगार हमें नज़र आई। इवन दैट उनके पास खाने पीने को भी अशिया मौजूद नहीं थी। तो जंग की आप सूरत हाल क्या देख रहे हैं? क्या यहाँ पर भी जो सैलाब मुतासरीन है उतनी ही बुनियादी सहूलियात से महरूम? देखिए, हम बस इन मुतासरीन बेचारों के लिए दुआ ही कर सकते हैं। अल्लाह ही है इनका वारिस, अल्लाह ही इनकी मदद करने वाला है, और तो कुछ नहीं कह सकते। इंतज़ामिया, पुलिस, हुकूमत, वज़रा सब आनियाँ जानियाँ हैं, आते हैं, फ़ोटो सेशन करते हैं, चले जाते हैं। अदाद व शुमार में मीडिया को बताया जाता है इतने रिलीफ सेंटर बना दिए, ये कर दिया। किसी बंदे को खाना तक मैसर नहीं है, पानी पीने को मैसर नहीं है। बेचारे बैठे हैं, सामान ना वो अपने सामान की हिफाजत करें, या कहीं जाके वो मांग के ला के खाना अपने बच्चों को खिलाएं। ख़वातीन हैं बेचारी, बुज़ुर्ग हैं, ऊपर से मौसम भी अपने पूरे तेवर दिखा रहा है, कभी शदीद धूप, कभी बारिश। तो ये तमाम सूरत हाल है, लेकिन कह नहीं सकते कि हम के कोई किसी तरह की इनको कोई इमदाद मिल पा रही। जी बिल्कुल, सीनियर सहाफ़ी मियां मोहम्मद शफीक जो है तफसीलन हमें आगाह कर रहे थे। चिन्योड़ के हवाले से भी हमने बात की, और इसका कंपैरिजन हमने जंग के साथ भी किया कि जंग को भी बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया है। बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीलॉग के साथ, नए मसाइल के साथ, और अपनी आवाम तक पहुँचाएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।